मैं एसपी सिंह आज आपके लिए इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर, उसको आपको समझा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको जो है वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर को समझना होगा। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जैसे द्रव होता है, द्रव पानी हमेशा जो है ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होता है। इसी तरह से ऊष्मा जो होती है वो हमेशा ऊंचे ताप से नीचे ताप की ओर प्रवाहित होती है। उसी तरह से वायु जो है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि द्रव के प्रवाह के लिए तलांतर का होना आवश्यक है, ऊष्मा के प्रवाह के लिए तापांतर का होना आवश्यक है। उसी प्रकार से वायु के प्रवाह के लिए दाबांतर का होना आवश्यक है। तो अब इसी से हम जोड़ेंगे वैद्युत आवेश के प्रवाह को। तो वैद्युत आवेश के प्रवाह के लिए इसी प्रकार से विभवांतर का, वैद्युत विभवांतर का होना आवश्यक है। जब तक वैद्युत विभवांतर नहीं होगा तब तक वैद्युत आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से इस टॉपिक को हम बहुत इजीली समझ सकते हैं कि वैद्युत आवेश का प्रवाह तभी होगा जब दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर हो। तो सबसे पहले हम वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को ले रहे हैं। यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र दिखाया गया है जिसकी तीव्रता जो है वो कैपिटल ई है, और इसमें दो बिंदु हमने ले लिए हैं बी और ए। मान लिया हमने बी बिंदु पर Q0 आवेश रख दिया है, तो इस Q0 आवेश पर एक वैद्युत बल कार्य करेगा Fe वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अब इस आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत एक बाह्य बल द्वारा, F एक्सटर्नल द्वारा हम इसको बिंदु बी से बिंदु ए तक लाते हैं। तो इसके लिए हमें कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा, जो कार्य हम करते हैं वो कार्य W है और परीक्षण आवेश Q0 है। तो इन दोनों के अनुपात को हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम Q0 को, जो परीक्षण आवेश है, उसको अगर एकांक ले लें तो यहाँ पर जो विभवांतर है वो W के बराबर हो जाता है। तो इसी से परिभाषा यहाँ पर निर्धारित की गई है कि वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश को वैद्युत बल की दिशा के विपरीत किसी बाह्य स्रोत द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में प्रत्येकांक आवेश पर किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो एक धन परीक्षण आवेश सूत्र बनाएंगे। Q0 को वैद्युत बल के विपरीत बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य W हो, तब उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर को लिखेंगे BA माइनस BB बराबर W/Q0। इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलम। तो इस तरीके से ये वैद्युत विभवांतर को पहले हमने समझ लिया है, और इसका ये अदिश राशि है, ये आगे बताएंगे आपको, और इसकी विमा ये मात्रक से निकाल लेंगे। अब आगे है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब वैद्युत विभव को कैसे परिभाषित करेंगे कि चूंकि अनंत पर विभव का स्वेच्छ मान शून्य माना जाता है, अनंत पर विभव को शून्य मानते हैं, तो अर्थात बी अनंत बराबर 0। ये अनंत है, बी अनंत बराबर 0। तो अगर हम इन दो बिंदुओं में से एक बिंदु को अनंत ले लें, यदि बिंदु बी अनंत पर हो, मान लें हम कि बिंदु बी यहाँ नहीं होकर के अनंत पर है, तब वहां से हम आवेश को ला रहे हैं Q0 को, तो बी अनंत पर है, तब उपरोक्त सूत्र में जो BA माइनस BB है, BB की जगह बी अनंत आ जाएगा बराबर W/Q0। चूंकि बी अनंत का मान शून्य होता है तो अतः BA बराबर W/Q0 जूल प्रति कूलम, क्योंकि बी अनंत 0 है। तो यहाँ से अब हम वैद्युत विभव की परिभाषा निर्धारित कर लेंगे। क्या लिखेंगे वैद्युत विभव की परिभाषा कि BA को, यहाँ पर जो BA है इसको बिंदु A पर वैद्युत विभव कहते हैं। यहाँ पर है विभवांतर, दो बिंदुओं के विभवों का अंतर, और यहाँ पर है बिंदु A का, किसी एक बिंदु का विभव, इसको कहेंगे वैद्युत विभव। तो इसकी परिभाषा कैसे होगी कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध प्रत्येकांक आवेश पर किए गए कार्य के बराबर होता है। तो ये वैद्युत विभव जो होता है वो प्रत्येकांक आवेश पर, अगर आवेश को हम एकांक ले लेंगे तो BA बराबर W आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वैद्युत विभव की परिभाषा हो जाती है। उसी तरह से है बिल्कुल परिभाषा, वहां पे विभवांतर दो बिंदुओं के बीच में है, यहाँ पर किसी एक बिंदु का है पर्टिकुलर, जबकि दूसरे बिंदु को हमने अनंत पर मान लिया है। देखिए, अब आगे है वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। इसका जो विमीय सूत्र है वो हम निकालेंगे। उस विमीय सूत्र को हमेशा सूत्र की सहायता से निकालते हैं। तो विभव का सूत्र है W/Q0। तो W कार्य है तो कार्य की विमा लिखेंगे पहले, और आवेश की विमा नीचे लिखेंगे।
तो ये कार्य की जो विमा होती है जूल मात्रक है इसका, कार्य की विमा है mL की 2T-2/8T। इसको ऊपर ले जाएंगे तो इस तरीके से ये हमारी विमा आ जाएगी किसकी, विमीय सूत्र वैद्युत विभव का। अब हम देखते हैं वैद्युत विभव का महत्व। तो वैद्युत विभव का जो भी हमने समझाया था कि स्थिर वैद्युतिकी में वही महत्व है जो यांत्रिकी में द्रव प्रवाह के लिए द्रव तल की ऊंचाई का। जैसे कि यांत्रिकी में द्रव जो प्रवाह होता है, द्रवों का जो प्रवाह होता है वो द्रव तल की ऊंचाई पर निर्भर करता है। अगर ऊंचाई एक ऊंचा तल है एक नीचा है तो ऊंचे तल से द्रव नीचे तल की ओर प्रवाहित होता है। इसी तरह से ऊष्मा प्रवाह के लिए ताप का, जैसे ऊष्मा प्रवाहित होती है तो हमेशा वो तापांतर से ऊंचे ताप से नीचे ताप की ओर होती है। इसी तरह से वैद्युत विभव है कि ये सदैव जो है वैद्युत विभव वो ऊंचे वैद्युत आवेश जो होता है वो सदैव ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर होता है। तो इस तरीके से आपका ये वैद्युत विभव का महत्व होता है। अब इसके बाद है पृथ्वी विभव के निर्देश के रूप में। देखिए शुरू में हमने वैद्युत विभव को परिभाषित करते समय अनंत पर वैद्युत विभव को शून्य माना है। तो अनंत पर वैद्युत विभव शून्य होता आता, अनंत को विभव का निर्देश बिंदु रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। जैसे जब हम किसी चीज को समझते हैं, किसी का परिचय लेते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं भाई आप अपना रेफरेंस दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका पिता का नाम क्या है, आप किसको किसको जानते हैं। तो इस तरीके से जो है हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर विभव को समझने के लिए हमने जो रेफरेंस पॉइंट लिया है वो अनंत लिया है। तो अनंत पर विभव को निर्देश बिंदु माना है। अनेक सामान्य उद्देश्यों के लिए हम पृथ्वी के विभव को शून्य मानकर उसे विभव का निर्देश बिंदु ले लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी के विभव को हम शून्य मानते हैं। क्यों मानते हैं शून्य? क्योंकि पृथ्वी की जो वैद्युत धारिता होती है अर्थात वैद्युत आवेश संग्रहित करने की जो क्षमता होती है वो अनंत होती है। वैद्युत धारिता जो है अनंत होती है। तो जब वैद्युत धारिता उसकी अनंत है तो वैद्युत विभव का जो सूत्र होता है वो होता है B बराबर Q/C। अगले वाले चैप्टर में बताएंगे आपको। ये C जो है, ये आपका C जो है वो वैद्युत धारिता है। C क्या है? C जो है यहाँ पर वैद्युत धारिता है C। तो C को लेंगे यहाँ पर, तो C वैद्युत धारिता है। तो C यहाँ पर वैद्युत धारिता ली गई है, ये अगले चैप्टर में समझाएंगे। तो वैद्युत धारिता चूंकि अनंत है तो अनंत जब नीचे रख देंगे तो विभव शून्य हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है पृथ्वी के विभव को शून्य मान करके भी विभव को परिभाषित किया जाता है और अनंत पर विभव को शून्य मान कर परिभाषित किया जाता है। तो इस तरीके से ये वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर की चैप्टर की शुरुआत हो गई है और ये इसमें बहुत बेसिक पॉइंट है इसके, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। सभी लोग समझ लेंगे क्योंकि ये वैद्युत विभव जो होता है ये वैद्युत क्षेत्र का एक अभिलक्षण गुण है। जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी तरह से वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है और वैद्युत विभव एक अदिश राशि। धन्यवाद।